जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए जीके के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट और स्पेशल प्रयास साथियों होने वाली है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। तो याद रखने काशी के क्षेत्र में किया जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध रखता है। साथियों पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध रखता है। तो याद रखना तिलहन के उत्पादन से संबंध रखता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 वह कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है। वह कौन सी वायुमंडलीय है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। तो साथियों ये क्षोमंडलीय पृथ्वी के सबसे निकटतम वायुमंडलीय है। यह आप लोगों को याद रखना है साथियों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो साथियों इनमें से गंगा नदी है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव प्राणी विहार है। तो साथियों इनमें से कौन सा वन्यजीव प्राणी विहार है। तो याद रखना जल्दापारा है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 रॉकेट की कार्य प्रणाली की किस सिद्धांत पर आधारित होती है। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो याद रखना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होती है साथियों। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। साथियों रंगास्वामी कप का संबंध किससे है। तो याद रखना इसका संबंध साथियों हॉकी से है। यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं। सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी से होते हैं। तो याद रखना मैग्नीशियम की कमी से सिट्रस पत्तों पर पीले धब्बे होते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 डबल डाटा किस प्रकार का है। तो साथियों डबल डाटा ये साथियों तंत्र परिभाषित प्रकार का है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है। तो याद रखना ये पीयूष ग्रंथि है। यह आप लोगों को साथियों याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो साथियों भारतीय संविधान ये कब अपनाया गया था। तो याद रखना ये आप लोगों को याद रखना है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अपनाया गया था। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। साथियों केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। तो याद रखना ये बाल गंगाधर तिलक जी ने
केसरी समाचार पत्र को आरंभ किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्पादन की लागत किस आधार पर निकाली जाती है? उत्पादन की लागत किस प्रकार निकाली जाती है? तो याद रखना ये मजदूरी, ब्याज, किराया और समान लाभ की राशि पर निकाली जाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? साथियों मोंगिया पतन ये किस राष्ट्र में स्थित है? तो याद रखना ये बांग्लादेश देश में साथियों स्थित है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मोटर कार के लिए धुआं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? मोटर कार के धुआं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो याद रखना ये प्रदूषक शीशा है, यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो साथियों ये स्पीकर का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। जो वर्तमान में ओम बिरला भारत के उपाध्यक्ष हैं यानी लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? तो साथियों इनमें से प्रशासनिक स्टाफ के वेतन का नियत लागत नहीं है। फैक्ट्री भवन का किराया, संपत्ति कर, विद्युत प्रभार ये नियत के लागत कार्य हैं, लेकिन प्रशासनिक स्टाफ वेतन ये नियत लागत का कार्य नहीं है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्य कलाम नहीं होता है? साथियों निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्य कलाम नहीं होता है। तो साथियों ये अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना ये अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ यानी पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? साथियों पाक स्टेट किसके बीच स्थित है? तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी और मन्नार के खाड़ी के बीच साथियों स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, फ्रंटल वर्षा किस प्रकार के कारण से होती है? साथियों फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो याद रखना चक्रवाती गतिविधि के कारण होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? झूम कृषि की खेती कहाँ पर की जाती है? तो याद रखना ये खेती उत्तर से पूर्व भारत में की जाती है, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पर्वत के निम्नलिखित उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो साथियों ने दर्रा कहा जाता है, ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को
द, क्या कहा जाता है जो दर्रा बन जाते हैं? तो साथियों उन्हें दर्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो साथियों चंगेज खां अलाउद्दीन पुनः वेदों के ओर अपनाए, ये गलत है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई? साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय खेल कबड्डी है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? साथियों वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पंकज मल्लिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? साथियों पंकज मल्लिका को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो याद रखना 1972 ईस्वी को सम्मानित किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मेहंदी किस राज्य की लोक कला है? साथियों मेहंदी ये राजस्थान की लोक कला है। ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों कर्मा ये झारखंड का लोक नृत्य है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, झील के अंदर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखना झील के अंदर सबसे बड़ी झील मेवुटो झील है, जो कनाडा देश में स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना ये नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन सी है? साथियों भारत की सबसे स्वच्छ नदी साथियों कौन सी है? तो याद रखना लूनी नदी यानी चंबल नदी है। साथियों भारत की सबसे स्वच्छ नदी चंबल नदी है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? साथियों केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान यानी जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? साथियों उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो याद रखना 73% उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, रथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? साथियों रथ मेला उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में लगता है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आराम हराम ये नारा किसने दिया? आराम हराम ही ये नारा साथियों ये साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, बेलूर मठ की स्थापना कब हुई? साथियों
मठ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लीपू दर्रा यानी लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना लीपू लेक दर्रा भारत के साथियों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, काली घाट मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों काली घाट मंदिर साथियों पश्चिम बंगाल राज्य में साथियों स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।